नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। स्वामी भरत दासाचार्य ने कहा, कार्तिक मास में महायज्ञ के दर्शन मात्र से मिलेगा कई गुना पुण्य फल। भव्य एवं दिव्य होगा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। 108 कुंडीय महायज्ञ में सम्मिलित होंगे देश विदेश के हजारों भक्त। वृंदावन हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसी क्रम में श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित कुंभ मेला क्षेत्र में 19 नवंबर से 27 नवंबर तक विराट आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्वामी श्री भरत दासाचार्य महाराज ने बताया कि वे अब तक 107 महायज्ञ करवा चुके हैं, जिसमें 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ देश के विभिन्न स्थानों पर अब तक संपन्न हो चुके हैं। इस बार 108वां महायज्ञ श्री धाम वृंदावन की पवित्र कुंभ मेला क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस महायज्ञ में देश के कोने कोने से हजारों भक्त इस आयोजन में सम्मिलित होने आएंगे। पुराणों में कहा गया है कि इस तरह के महायज्ञ के दर्शन मात्र से व्यक्ति को हवन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। महायज्ञ के मुख्य यज्ञ आचार्य बालकृष्ण जी ने बताया कि यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न कराया जाएगा, जिसमें हवन करने वाले और करने वाले दोनों को नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। मीडिया प्रभारी महेश खंडेलवाल ने महाराज श्री के जीवन परिचय देते हुए कहा कि परम पूज्य स्वामी जी का प्रथम बार आगमन ब्रज की पवित्र भूमि में सन 1963 में हुआ। स्वामी जी का जन्म एवं गुरुस्थान लक्ष्मण बाग, रीवा, मध्य प्रदेश है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जी महाराज जी, आपका नाम? बालकृष्ण शास्त्री, इस यज्ञ का यज्ञाचार्य। महाराज जी, ये यज्ञ होगा कब से कब तक यहाँ पे ये कार्यक्रम चलेगा? 19 नवंबर से जल यात्रा से प्रारंभ होगा। 19 को सायंकाल आए विद्वानों का वर्ण होगा, पंचांग पूजन होगा। सांसद हेमा मालिनी और यज्ञशाला के जल यात्रा जुलूस का उद्घाटन यहाँ की सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा होगा, जो कि केसी घाट से प्रस्थान करेंगे और शाम को वर्ण होकर के मंडप प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें सायंकाल के आयोजन में रहेगी चिन्ना जीयर स्वामी हैदराबाद, जिन्होंने रामानुजम की संस्थापना की। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी उस उद्घाटन में गए थे, तो वो उनके द्वारा दीप प्रज्वलित होकर के यज्ञशाला का शुभारंभ होगा। महाराज जी, ये जो 108वां यज्ञ हो रहा है, इसमें क्या विशेषताएं रहेंगी? इसमें विशेषताएं रहेंगी कि संपूर्ण जितने शास्त्र के अंदर विधान लिखे गए हैं उनका पालन कराया जाएगा और उसी पालन के द्वारा समस्त ब्रजमंडल के समस्त भक्तगणों का भी कल्याण कराया जाएगा। पर्यावरण की शुद्धि होगी, जलवायु पवित्र होगा और नाना प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं वो समाप्त होंगे, निरोगी काया होगी। ये सारे परिणामों के द्वारा इस यज्ञ का वैभव बढ़ेगा और इसकी प्रदक्षिणा जो होगी वो सभी कर सकेंगे, किसी को प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन यज्ञ मंडप की एक मर्यादा बनाई गई है, उसी मर्यादा से ही सारे कृत्य होंगे यहाँ। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। महाराज जी, यज्ञ करने का संकल्प कैसे मन में आया? मेरे को इसलिए मन में आया कि मैं ब्रज में आया 1963 में ब्रज में आया, यहीं प्रवेश किया, बैठे रहे। हमने कहा कि यहाँ बैठकर हमारे संत लोग स्वांता सुखाय में चले गए, लोक संग्रह समाज संग्रह तो कैसे हो पाएगा, लेकिन कोई उपाय से जाना चाहिए, ऐसे घूमने से तो पागलपन होगा। उसी समय प्रभु के चरणों की सेवा करते करते मन में आया जागृति, कोई निश्चय करो करने का कर्त। तो हमने जो है भगवान के चरणों में 2 चिट डाल दिया। एक डाल दिया कि हम वैदिक रीति रिवाज द्वारा यज्ञ की व्यवस्था को चालू करूं या समाज के अंदर धर्म कर्म प्रवचन के द्वारा चलूं, तब तो संपर्क होगा। तो चिट में जब हमने बाद में उठाया कई दिनों के अंतराल में, तो हमको यज्ञ के लिए आदेश मिला। उसी समय प्रभु के चरणों में 108 यज्ञ इस पृथ्वी के अंदर करने का 1971 में ले लिया था और 1971 से चलते चलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़,
दक्षिण भारत में चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर होते हुए कलकत्ता, सिलीगुड़ी, यानी सारे प्रांतों को मैंने भ्रमण किया। कितने यज्ञ कर 107 कर लिया, 107 108वां है अब ये समाप्ति है। तो महाराज जी इससे समाज को किस तरीके का लाभ मिलेगा? ये शुरू जब ये क्या निकल गया तुम्हारा महाराज जी इससे इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें हिंदी सवेरा न्यूज।